हेलो बच्चों, हम इससे पहले क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक का। तो हमने थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, थोड़ा सा लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो इसके बाद अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी एक एक्सरसाइज है 1.1, तो हम इस वाले वीडियो में आज अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो रैशनल नंबर्स की है, और उससे पहले हमको बस क्विक रिवीजन की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, राइट। स्पेशली कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ पे हमको पता है कम्यूटेटिव मतलब नंबर इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव मतलब a इंटू 3 नंबर की अगर बात करूँ मैं, तो a इंटू बी इंटू सी हम कर रहे हैं, तो पहले हम कोई भी दो नंबर को इंटू कर सकते हैं और तीसरे को बाद में कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक्सपांड करते हैं कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। उन सारी प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करके हमको एक क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तभी हमको चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अगर हम नॉर्मल करते रहेंगे, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी उसमें। तो अपना मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि हमको ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व कि ईजी भी हो हमको। और एक और चीज़ बताता हूँ, कोई इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता पड़ जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर अपनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं की। एक हिंट है, 99% केस में ऐसा होता है कि कैलकुलेशंस ईजी होनी चाहिए आगे जाके, बजाय कॉम्प्लेक्स होने के, जब हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब कुछ सवाल एग्जांपल्स देख रहे थे, अपन जब ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हमने बात की थी कि कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन दे रखा है हमको -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो अपना जो बॉड मास वाला प्रिंसिपल चलता आ रहा है वो चलता रहेगा कि हम पहले मल्टीप्लाई वाला ही बात करते हैं और फिर प्लस माइनस बाद में करते हैं, तो वो तो अपना है ही। उसके बाद अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो हमने उस दिन बात सीखी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन निकल सकती है बाहर, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन निकल सकती है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो एक ही टेबल में आए, या सेम डिनोमिनेटर हो या एक ही टेबल में आए। अगर फिर हमको उसको ईजी सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे सवाल को थोड़ा ढंग से देखेंगे, तो इसमें क्या है, एक नंबर मेरे को दिख रहा है जो कॉमन है वो है 3/5, यहाँ भी 3/5 है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे माइनस में 3/5 है और यहाँ पे प्लस का 3/5 है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाहर कोई भी साइन लेंगे, अकॉर्डिंगली अपन साइन उसको अंदर लगा देंगे। तो इसको अगर मैं आगे लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा, -2/3 इंटू 3/5, ये लिख लिया मैंने ऐसे कैसा उठा के। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस पूरे सेगमेंट को उठा के यहाँ लिख दिया और इसको उठा के यहाँ लिख दिया कि हमको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, हमने यहाँ लगा दी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव, राइट, जिसमें हमने नंबर्स इंटरचेंज कर लिए, इसको यहाँ लेके आ गए और इसको यहाँ लेके आ गए। हमने ऐसा किया क्यों, जैसे मैंने आपको बताया, हमने ऐसे स्पेशली इसलिए किया क्योंकि हमको दिख रहा था एक कॉमन नंबर है इन दोनों के बीच में जो हम यूज़ कर सकते हैं, और कोई कॉमन नंबर बाहर आ जाता है, फिर हम बाकी का एडिशन कर सकते हैं बाद में। तो अगर मैं इसमें से मान लीजिए 3/5 बाहर लेता हूँ, ये दो नंबर है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। 3/5 बाहर लिया मैंने, इसमें से दोनों में कॉमन है 3/5। अब अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया -2/3, यहाँ पे क्या है -1/6। कि हमने क्या किया, इस 3/5 का माइनस बाहर ले लिया, तो ये जो माइनस है वो अंदर आ गया। तो ये वही प्रॉपर्टी है। और बाकी का जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि मैथ्स में जो भी पार्ट अनसॉल्व्ड है उसको हमको वापस ऐसा का ऐसा नीचे लिखना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाई चांस इसको लिखना भूल गए तो अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने सिर्फ ये किया कि हम इनको a इंटू बी माइनस ए इंटू सी को हमने a b माइनस सी कर दिया, राइट। अपने लिए ईजी हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर निकल गए। तो हम सेम टू सेम लिखेंगे 3/5 और अंदर जाएंगे अपन लिखेंगे 3 और 6 का LCM क्या होता है 6। सो 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू -2 -4 -1, ये 1 का 1, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, ये ऐसे कैसे उठ के आ गया। इसको हमने ऐसा कैसा लिखा, कुछ भी छेड़ा नहीं इसको। अब और नीचे आ गए, हमने लिखा 2
सॉरी 3/5 है, 3/5 और ये हो गया -5/6 प्लस 5/2। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा -1 टाइम्स और 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचा अपना -1/2 प्लस 5/2 विच इज़ इक्वल टू 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अपना आंसर क्या आ गया? अपना आंसर आ गया 2। अभी देखिए इससे मैंने आपको एक बात जो बताई थी बीच में कि हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है, ये हमको पता पड़ जाता है जब हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। अगर सॉल्व करते करते वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो आप वहीं समझ जाइए कि आपने कुछ ना कुछ गलत रूल लगाया है, आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। और सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले देखना चाहिए कि अपने लिए ईजी पार्ट क्या है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ डिनोमिनेटर जो है उससे मिल रहा है क्या, ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए हमको हमेशा। उसके बाद ही सवाल सॉल्व करने का आगे बढ़ना चाहिए। अब हम करते हैं इसके बाद अगला सवाल। तो ये जो क्वेश्चन है अपना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। वही जो हमने पहले सीखा वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे अपन। हम देखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें जो कॉमन निकल सकता है या हम इनका डिनोमिनेटर जो है अपना सिमिलर रहे। तो एक बात हमको समझ में आ रही है कि एक नंबर इसमें ज़रूर है जो कॉमन दिख रहा है मेरे को। एक तो 2/5 यहाँ पे है और सेम 2/5 आपका यहाँ पे है। अगर इन दोनों को मैं साथ में ले लूँ तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहा हूँ 2/5 इंटू -3/7, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लेके आ गया प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया। सेम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम a + b इक्वल टू b + a वाला फंडा लेके आ रहे हैं, हम नंबर्स इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इन दोनों, इस पूरे की अगर बात करूं तो इस पूरे में से अपन 2/5 बाहर ले सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये सेम कॉन्सेप्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव वाला अपना। a हमको बाहर लेना है, जो 2/5 अपना बाहर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया -3/7 और प्लस 1/14। आपको दो चीज़ में देखिए, एक तो पहली चीज़ देखिए कि 2/5 एक कॉमन फैक्टर था जो हम बाहर ले चुके हैं। दूसरा इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो भी एक ही टेबल में आते हैं 7। तो हमको ये देख के पता पड़ रहा है कि सवाल सॉल्व करना ईजी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी ठीक ठाक आ रहा है। और बाकी अपन यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमने वैसे पहले ही बोला हुआ है कि जो हम पार्ट सॉल्व नहीं करते हैं उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अब दोबारा आते हैं 2/5 पे। 7 14 का एलसीएम कितना हो गया 14। 2 इंटू -3 इज़ -6 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस, इसको भी चाहिए तो आप तोड़ सकते, ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे आप काट के तोड़ सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 तो हो गया 1/4। अब 2/5 ये कितना है -6 + 1 कितना हो गया, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो क्या हो गया -5/14। एक ये पार्ट बन गया अपना और दूसरा पार्ट बन गया अपना 1/4। ये क्या हो गया, इसको काटूंगा इससे में तो -1 आएगा, तो -2 और इसको काटूंगा इससे तो 7 आएगा, तो -1/7 क्योंकि 2 भी कट चुका है अपना भी, तो -1/7 -1/4। और ये करने के लिए बहुत ईजी है, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे अपन 28, 4 माइनस का 7 माइनस का, तो क्या हो गया -11/28। तो अपना आंसर इसका आ गया -11/28। तो देखा, दोबारा मैं बताता हूँ क्या किया हमने एक बार और। 2/5 कॉमन लिया, हमने देखा 2/5 कॉमन आया, फिर हमने इन दोनों को साथ में लिया, फिर हमने यहाँ पे हमने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। और a इंटू बी प्लस a इंटू सी को हमने a बाहर ले लिया और b प्लस सी अंदर कर दिया, और इसको हम सॉल्व करते रहे ऐसे कैसे, उसको हमने सॉल्व करके यहाँ पूरा ले लिया और एलसीएम लेके सॉल्व किया उसको। तो हमको साफ पता पड़ रहा है कि हर जगह चीज़ें कट रही हैं, डिवाइड हो रही हैं आसानी से, मल्टीप्लाई हो रही हैं आसानी से, तो हमको पता पड़ जाता है कि हमारा जो सवाल है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब करेंगे इसके बाद अगला सवाल। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर फॉलोइंग नंबर्स। नंबर दिए ऐसे 1 2 3 4 5, इनके हमको एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको देख के ही आंसर देना है, इसमें कुछ सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो ऐसा नंबर होता है कि उस नंबर से अगर मैं उस जिसका मैं एडिटिव इनवर्स निकाल रहा हूँ उस नंबर से उसको प्लस करूँ तो उसका आंसर जो है 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आपको एग्जाम्पल दूँ ऐसे ही याद कराने के लिए, तो हमने बोला था 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -2, क्योंकि 2 और -2 मैं प्लस करूँगा आपस में तो क्या आंसर आएगा, 0। ऐसे ही अगर 1/2 का मैं एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो क्या आएगा, -1/2। मतलब कुल मिला के आपका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए उस नंबर से ऐड करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स ये नंबर है और इस नंबर का एडिटिव इनवर्स ये नंबर है। तो मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे अपनी चीज़ को तो बहुत ही ईजी होता है, हमको सिर्फ साइन रिवर्स करना होता है, सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो होता है साइन रिवर्सल ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर। अगर मैं वो कर दिया तो एडिटिव इनवर्स निकालने में कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे ये 2/8 है, दोनों पॉजिटिव है, पूरा प्रॉपर पॉजिटिव नंबर है, तो ये -2/8 खत्म। दूसरा वाला ये माइनस में ऑलरेडी है तो इसका पॉजिटिव जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि जो प्लस है उसका इन्वर्स हमेशा माइनस में होगा और जो माइनस है उसका हमेशा प्लस में होगा। यही सीखना है हमको, उसमें कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। अब ये क्या है, -6/-5, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि एक्चुअली ये माइनस नहीं है, कि माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे आपस में। तो ये क्या हो गया नंबर, एक्चुअल नंबर क्या हो गया, 6/5। तो इसका जो अपना एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, -6/5। क्या होगा, -6/5। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, 2/-9, इसमें ऑलरेडी एक माइनस है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो अपना हमेशा होगा पॉजिटिव में, विच इज़ 2/9। और फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो 19/-6 ऑलरेडी नेगेटिव में है तो इसका आंसर क्या होगा, 19/6। ये अपना हो गया एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया यहाँ पे। अब अपन इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या बोलता है, वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x। इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरा नंबर 2 है तो जनरली हमको पता है कि 2 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो होता है -2, राइट। ये बोल रहा है कि -(-x), अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसका माइनस क्या हो गया, -2। इसको मैं अगर माइनस करूँ बाहर तो ये इक्वल टू 2 होगा। ये हमको वेरीफाई करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हम देख के ही बता सकते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि हमने अब सीखा है कि एडिटिव इनवर्स में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि जो भी नंबर है उसका नेगेटिव नंबर या उसका ऑपोजिट साइड वाला नंबर जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर हम उसके बाद दोबारा एक और नेगेटिव लगा देंगे मतलब वापस से हम ओरिजिनल नंबर पे ही पहुंच गए। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो उसको अपन इन सवाल के लिए कर लेते हैं। तो अगर मैंने देखा यहाँ पे कि वेरीफाई दैट x इक्वल टू 11/15, राइट, तो x अपना ये हो गया 11/15। अब अपना जो उसका एडिटिव इनवर्स है तो हमको ये पता है कि x + -x जो है 0 होना चाहिए एडिटिव इनवर्स के लिए। तो 11/15 प्लस माइनस का 11/15 अगर मैं करूँगा तो ये हमेशा आंसर 0 आएगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो ये नंबर है 11/15। 11/15 का जो एडिटिव इनवर्स है -11/15 है। अब इसी इक्वेशन से हमको ये भी पता पड़ता है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स 11/15 है, विच मीन्स कि 11/15 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या आता है 0, बिकॉज दिस इज ट्रुथ, देयरफॉर दिस इज ट्रुथ। तो इस केस में वो क्या प्रूव हो गया कि चाहे हम 11/15 निकालें तो -11/15 हो गया, और -11/15 निकालें तो जहाँ पे 13/17 अपना x है। तो वही अपनी एडिटिव इनवर्स थ्योरम क्या बोलती है कि x + -x इज इक्वल टू 0। तो 13/17 प्लस -13/17 इज इक्वल टू 0। सिंस ये बात सही है बिकॉज ऑफ एडिटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि -13/17 जो है विच इज़ एक्चुअली -x, माइनस कितना हो गया, -13/17। तो वो प्रूव क्या करना है कि -(-x) इक्वल टू x। तो -(-13/17 इज इक्वल टू 13/17।
17। और ये हम प्रूव कर चुके हैं कैसे, वैसे ही इस साइन को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं क्या हो जाएगा ये -13/17 + 13/17 = 0। वही हम इक्वेशन से देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये साफ पता पड़ रहा है आपको कि ये नंबर का एडिटिव इन्वर्स ये है और इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स ये है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ठीक है, ओके। अपना क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोलता है, हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन सारे नंबर्स का 1 2 3 4 5 6। विल डू इट 1 बाय 1, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमने कैसे सीखा है, a × 1/a = 1। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो भी होता है वो हमेशा आपका होता है कि उन दोनों नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो उनका प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमको सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिखना है। क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो इस वाले -13 क्या होगा रेसिप्रोकल, -1/13। क्योंकि अगर मैं 13 -13 × -1/13 करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, ये कट जाएगा -1 -1 + 1। तो आपका क्या आंसर आ गया अपना इसका रेसिप्रोकल इन्वर्स जो है वो क्या है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसका वो क्या है 1/13 माइनस का, राइट। अब ऐसे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के इसके 2 वाले पार्ट के लिए। तो -13/19 इसका जस्ट हमको उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। तो -13/19 × 19/-13 = 1। ये हमको पता है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में वो ये बोलती है। उसका मतलब क्या हो गया अपना, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हो गया -19 साइन को मैंने ऊपर ले लिया, वो तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कहीं भी ले सकते हैं साइन को आप। ऐसे ही मैं अगर पॉइंट नंबर 3 क्या बताऊँ, 1/5। तो 1/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, 5 से, राइट। क्योंकि 1/5 × 5 = 1। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यही चलेगा कि हम ऐसे कौन से नंबर से इसको इंटू करें कि उसका आंसर 1 आ जाए। और उसके लिए इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट रिवर्स द नंबर, रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, वो रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है उसका। जो भी नंबर है उसको एकदम उल्टा कर दो। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 की। वो थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है -5/8 × -3/7। सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो 5 × 3 दोनों नेगेटिव के हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 5 × 3 15, 8/7 56। हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब इसको हमको इसको एकदम रेसिप्रोकल बनाना है इसका। तो क्या हो गया उल्टा, 56/15। इन दोनों को मैं इंटू करूँगा तो मेरा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। वेरीफाई कर सकते हैं। 15/56 × 56/15 = 1, राइट। तो इसमें ख़त्म हो गया। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 जो ये बोलता है -1 × -2/5। माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो उसका होगा क्या होगा 5/2, क्योंकि 2/5 × 5/2 = 1। 2 से 2 गया और 5 से 5 गया। तो हमारे लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमको सिर्फ और सिर्फ उल्टा नंबर करना होता है, साइन भी चेंज नहीं करना होता है। एडिटिव इन्वर्स में हमको नंबर उल्टा नहीं करना होता है, हमको सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ये ही चीज़ है जो उसमें इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल जो है उसका वो ये है अपना -1 का। तो उसका क्या होगा, -1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर 1 आए। इसका ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। -1 को आपको -1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। तो मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो -1 ही रहेगा, सेम नंबर ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहेगा, राइट। क्योंकि इसको थोड़ा और समझते हैं। -1 को आई कैन राइट -1/1, कैन आई राइट -1/1, राइट। अब अगर मैं ऐसे नंबर जो मैंने देखे हैं इससे पहले वाले, उनका मैं क्या करता हूँ, जस्ट उल्टा कर देता हूँ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, हो गया 1/-1। तो ये भी -1 ही है और ये भी -1 ही है, दोनों चीज़ नंबर सेम ही है। और मैं ये भी कंफर्म कर लिया कि -1 × -1 हम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पर वही नंबर का वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, राइट। तो ये इसका अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चंस अपन पार्ट 2 में देखेंगे, इसके बाद जो आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11 हम उस वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।